कहते हैं नामंजूर नामंजूर, तानाशाही नामंजूर, जो बीजेपी की तानाशाही। मनरेगा का कानून था, कैसे लोगों को वो गारंटी देता था रोजगार की, इन्होंने खत्म कर दिया, डिमोलिश। न कि सिर्फ मुल्क में, पूरे विश्व में लोग रेस्पेक्ट, लोग बेरोजगार, यहाँ लोग महंगाई से यहाँ पर इस वक्त परेशान हैं। लोग यहाँ पर जो फ्रूट इंडस्ट्री रोजगार फराहम करती थी, देने वाला अल्लाह था, ये वसीला एक था, उस पे आप देखिए उसके हालात। देखिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने अभी भी इससे पहले कहा, उन्हीं की जो सोच है वो ये है विचारधारा कि भाई को भाई से लड़ाने की। उनकी सोच जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, वो इदारों पे हमला है, जमहूरियत पे हमला कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं आज की डेट में क्या इस मुल्क में हो रहा है, किस तरीके से झूठ की राजनीति, अत्याचार की राजनीति, नाइंसाफ़ी हो रही है, घमंड है इनके पास, अत्याचार है, किस तरीके से संविधान पे हमला है, किस तरीके से इदारों पे हमला है, किस तरीके से जमहूरियत पे हमला है। और उसी तरीके से आपने देखा, और एक कल इन्होंने जो मनरेगा का कानून था, कैसे लोगों को वो गारंटी देता था रोज़गार की, इन्होंने ख़त्म कर दिया, डिमोलिश किया। और ये समझते हैं कि गांधी जी का हम कहीं से नाम हटा देंगे बस ख़त्म हुआ। उनको पूरी दुनिया में लोग प्यार करते हैं, उनको रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो आप देखिए इनकी सोच, महात्मा गांधी का नाम हटाते हैं और इनको लगता है शायद उसी से शायद वो इनकी जो मंशा है वो पूरी होगी। नहीं, वो लोग उन्हें भूल नहीं सकते हैं। गांधी जी को न कि सिर्फ मुल्क में, पूरे विश्व में लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से इनकी झूठ की राजनीति, वो ये है कि इन्होंने कहा था काला धन 15 लाख आएंगे हर किसी के अकाउंट में, कहाँ है? इन्होंने कहा था रोजगार आएगा, कहाँ है? इन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन है, क्या यही अच्छे दिन है? हमारे स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। कभी आपने इतिहास में देखा है किसी स्टेट को यूटी बनते हुए? जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कैसे इन्होंने जाति की और कहा यहाँ अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन है इनके? अब हजारों में इन्होंने हमारी गाड़ियाँ, सेब की गाड़ियाँ, वो जो है रास्ते में धर्मांदा रखी गई और वो हमारा सेब सड़ गया, फ्रूट इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद आपने देखा टूरिज्म का हाल, बदकिस्मती से जो पहलगाम का वाक़ा हुआ, तो लोग परेशान हैं यहाँ पर। उसके बाद पहलगाम के वाक़े के बाद टूरिज्म पे भी उसका असर पड़ा, वो बदकिस्मत वाक़ा था। और उसके बाद आपने देखा उसके नताइज टूरिज्म पे असर पड़ गया। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ का लोग बेरोजगार, यहाँ लोग महंगाई से यहाँ पर इस वक्त परेशान हैं। लोग यहाँ पर जो फ्रूट इंडस्ट्री रोजगार फराहम करती थी, देने वाला अल्लाह था, ये वसीला एक था, उस पे आप देखिए उसके हालात क्या है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीजेपी की सोच, इनकी जो ये विचारधारा है, इसका हम सबको मुकाबला करना है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये उन लोगों पे आरोप लगाते हैं, और जब आप इनसे पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं, तो ये कहते हैं आप देश विरोधी है, आप देशद्रोही है। अरे किनको बोल रहे हैं आप उनको बोल रहे जिन्हें इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा। आप अपनी भूमिका देखिए, आप क्या करते थे? आप अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। और कांग्रेस पार्टी और ये देश मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहा था। और जब ये मुल्क आजाद हुआ, हमारे पास क्या था? मैं अक्सर बेशतर कहता हूं, सुई बनाने की हमारे पास क्षमता नहीं थी। इस देश का निर्माण हुआ, एम्स बने, आईएम्स बने, टेक्नोलॉजी बनी, विकास हुआ, देश का निर्माण हुआ, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स, उनका निर्माण हुआ। देश के पास था क्या? इन्होंने अपने इन सालों में क्या किया? झूठ बोलने के बिना जो भी था हमारे पास उसको बेचा इन्होंने। ये चौकीदार नहीं है, ये बहुत सी चीजों में भागीदार है कुछ लोगों के साथ। और हम टूथ एंड नेल फाइट करेंगे बीजेपी के विरोध में। और अगर इस देश में, ये समझता हूं इनका जो घमंड है कि ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त मुल्क, विपक्ष मुक्त मुल्क, अब देखिए इनकी सोच। लेकिन हम सारे कमर बस्ता होंगे, पूरी ताकत के साथ पुरअमन तरीके से बीजेपी मुक्त इस मुल्क को बनाएंगे। और इन को बताना चाहेंगे, जो आप वोट चोरी कहते हैं, आज पूरा मुल्क कहता है वोट चोर गदी छोड़। और लोग कहते हैं नामंजूर नामंजूर, तानाशाही नामंजूर, जो बीजेपी की तानाशाही, नामंजूर नामंजूर, अत्याचार नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, संविधान पे हमला नामंजूर।
और आज पूरा देश कह रहा है होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। ये क्या कर रहे हैं? किसानों के विरोध में कानून बनाया, और जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनको आपने देखिए कितने लोग अपनी जान की कुर्बानी दी उन्होंने, तब जाके इन्होंने वो काले कानून वापस लिए। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले कहा था बाकी लोगों ने मत लाइए ये काले कवानीन, लेकिन जब लोगों ने अब प्रदर्शन किया फिर कैसी उस आवाज़ को इन्हें कोशिश की कुचलने की। कौन जवाब देगा उन मासूम जिनकी जानें चली गई, उन किसानों को जो प्रदर्शन करते थे? तो हर सतह पे क्या क्या बताए, ईडी सीबीआई जब आप बात करते, इन्होंने इस मुल्क का क्या किया, बेड़ा गर्क किया। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। हम लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे, पुरअमन तरीके से अपना आंदोलन रखेंगे और इस देश को भाजपा और उसकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसी है, अवाम विरोध पॉलिसी, उसका मुकाबला करेंगे। अभी देखिए सोनिया जी को, राहुल जी को डराते थे, कोर्ट ने कहा, ईडी वाले गए थे और कोर्ट ने वो केस ही खारिज किया। ये डराना चाहते हैं। इनके पास ये लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हमने देखा जो आजकल हो रहा है। तो हम पूरी ताकत के साथ पुरअमन तरीके से लड़ेंगे और इंशाल्लाह सच की जो है, सच की इंशाल्लाह, हक की जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। शुक्रिया।